नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सोनू निगम की, जिसने जिस तरह से जो बयान उन्होंने दिया हुआ है अजान को लेकर, उसके बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे देश में जो है इनके खिलाफ आवाज़ें बुलंद हो रही है, चाहे बात की जाए राजनेताओं की या फिर बात की जाए बॉलीवुड सितारों की। हर कोई इनके विरोध में बोलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोग नाराज हो रहे हैं कि सोनू निगम ने आखिर इस तरह की बात कैसे कर दी है। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। यूनुस जी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ इश्तियाक जागीरदार जी मौजूद है और साथ ही साथ धनुष जी मौजूद है। सभी समाज सेवक है और समाज में जिस तरह की जो माहौल बन रही है उस तरह के माहौल ना बने और लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जाए, ये काम ये समाज सेवक करते हैं। आज उनसे जानते हैं कि सोनू निगम ने जिस तरह से जो बयान दिया हुआ है उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। यूनुस जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या सोचते हैं आप जिस तरह से सोनू निगम ने जो बयान दिया हुआ है, अजान की वजह से उन्हें सुबह में दिक्कत होती है और सोने में परेशानी होती है, ये बयान को आप किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सोनू निगम जी को ये पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको पहली बात तो उसको बोलने का तरीका ही नहीं उनके पास है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, नमाज के बारे में या अजान के बारे में उनको एक पैसे का भी बिल्कुल भी उनको कोई भी आइडिया नहीं है। और जो ऐसा शख्स बोल रहा है जो खुद सिंगर और खुद जो है ढोल और ताशे के साथ में ये सोता है, उठता जागता हो, और उसके बावजूद वो खुद एसी रूम में सोने वाला आदमी, जो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो है साउंड प्रूफ भी हो सकता है, उसका घर साउंड प्रूफ भी हो सकता है उसका रूम, वो इंसान इस तरीके से अगर ये ऐसी घटिया बात करता है तो मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है शर्मनाक बात है। और इसके ऊपर जो है मैं सोचता हूँ कि सारे के सारे मीडिया वाले, सारे के सारे पुलिस प्रशासन एक साथ होके और इसके ऊपर जो है कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरीके से बयान देना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक हो सकती है। इसके अलावा इश्तियाक जागीरदार जी हमारे साथ मौजूद है, समाज सेवी है और साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, मानव अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है। समय समय पर लोगों की सेवा करने का काम ये करते रहते हैं और जब भी इस तरह का कोई बयान आता है तो वो कहीं ना कहीं आहत जरूर होते हैं। आज भी उन्हें तकलीफ हुई है कि सोनू निगम ने आखिर इस तरह का बयान कैसे दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे इश्तियाक जी? सोनू निगम के बारे में तो मैं तो उसे बहुत अच्छा कलाकार समझता, बहुत अच्छा सिंगर समझता था। अभी न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि वो ड्रग्स लेता था और रात में ड्रग्स लेके सोता था, शराब पीता था, और ये अचानक उसको क्या ऐसा हो गया कि अचानक इतना बड़ा बयान उसने दे दिया, कभी कोई सोचा भी नहीं। ठीक है, आपको कोई ऐसा देश में अधिकार है बोलने का, लेकिन बोलना भी है तो सच बोलना, समझना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सी बात बोलना चाहिए। अजान 5 दिन में 5 बार होती है और पूरी दुनिया में अजान 5 बार होती है। अजान का मीनिंग क्या है कई लोगों को पता नहीं, हम भी छोटे थे, हमको भी पता नहीं था, लेकिन सोनू निगम को मैं बताना चाहता हूँ कि अजान का मतलब क्या है। अजान का मतलब होता है कि फजर जो सुबह का अजान होता है, 6 बजे उठ जाओ ऐसे सोने वालों, और उठकर तुम भले के रास्ते पे आओ, अच्छे के रास्ते पे आओ। ईश्वर एक है, अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और तुम सब अपने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम की शुरुआत करो, अच्छी पहल शुरू करो। उसको कहते हैं अजान। एक अच्छा मैसेज देने की चीज़ को अजान कहते हैं। और उसको तुमको बुरा लग रहा है, तुम कहते हो कि गुंडागर्दी का काम है, बड़े शर्म की बात है। तुम एक कलाकार हो, हजारों लाखों लोग तुम्हें चाहते हैं और तुम इस तरह से बयान कर रहे हो। और एक कलाकार के मन में इतना बड़ा शैतान छुपा हुआ है और इतना भेदभाव और इतनी तुम्हें नफरत अजान के लिए। अजान क्या कहता है ये तो समझो तुम। अजान कहता है कि तुम गलत काम मत करो। अजान कहता है दिन में 5 बार तुम अल्लाह की, ईश्वर की पूछते रहो, इबादत करते रहो, नमाज पढ़ते रहो और बुरे काम ना करो, धोखा ना दो, झूठ ना बोलो। और एक दिन तुमको ये दुनिया छोड़कर जाना है, और याद रखो ये दुनिया चंद पल की है, तुमको छोड़ के जाना है, मरना है। और तुम एक अच्छे रास्ते पे आ जाओ, जितने भी गलत काम है सब छोड़ो, जो भी काम कर रहे हो छोड़ दो। सबसे पहले अल्लाह के तुम दरबार में आओ, सर झुकाओ, और वो इबादत करने के बाद तुम वापस काम पर चले जाओ।
क्योंकि 5 बार जब दिन में नमाज पढ़ोगे, 5 बार जब अजान होगा तो इंसान अल्लाह से डरेगा, ईश्वर से डरेगा, वो गलत काम नहीं करेगा। गलत काम को रोकने के लिए अजान दी जाती है। अजान का मतलब बुलावा होता है कि जितने भी दुनिया के लोग हो, इसमें ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान ही अजान की आवाज सुनकर आए, दुनिया के जितने भी मानव है उन सबको दुनिया छोड़कर जाना है। और एक दिन ये दुनिया रहने वाली नहीं है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो मैं सभी के लिए मैसेज दूंगा कि अजान को समझो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुस्लिम समाज का अजान है तो उसका ये करो, उसको समझो। हर समाज के लिए अजान का जो मैसेज है कि भले वो रास्ते पे आओ और जितनी बुराई छोड़ दो, ईश्वर एक है, उसको पूजो और उसके रास्ते पे चलो और तुम्हें जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। तो ये तुम्हें तकलीफ लगती है, पहले समझो ना, बिना समझे इस तरह से तुम कहते हो, कितने शर्म की बात है। तुमने करोड़ों लोगों का मन दुखाया, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज फिर भी मुस्लिम समाज के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी नादान है, इसको पता नहीं अजान का मीनिंग क्या। जिस दिन इसको सच्चाई पता चल जाएगी, मुसलमान के लोग कहते हैं कि सोनू निगम एक बार तुम कुरान पढ़ लो, समझ लो, तुम खुद खून के आंसू रोएंगे कि कितनी बड़ी गलती तुम कर रहे हो। क्योंकि कुरान सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, कुरान पूरी दुनिया के लोगों के, मानो जितने भी मानो सबके लिए। और हर बाइबल हो, कुरान हो, गीता हो, किस लिए बनाई गई कि इंसान को रास्ते पे ला सके, मानव को मानव बना सके। मानव सेवा क्या होती है ये तुम समझना जरूरी है। तुम तो शैतान से बढ़कर काम किए हो। अभी मुझे रिपोर्ट मिली अभी कि भाई वो माफी मांग रहे हैं। ठीक है, गलती इंसान से होती है और गलती सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए, मगर सोचो तुम्हारी वजह से आज कितना गलत मैसेज लाखों लोगों में नफरत पैदा कर रही है, लाखों लोगों में तनाव का माहौल पैदा हो रहा है। इसको कौन रोकेगा? तो ये तुम्हें खुद सामने आकर कहना होगा, और तुम्हें समझ में नहीं आया तो ये भी बताना होगा, और तुमने को किसने भड़काया या तुम खुद भाग गए थे ये भी तुम्हें सामने बताना होगा। मैं इतना ही कहूँगा, सच्चाई समाज के सामने लाओ और बताओ। इसके अलावा हमारे साथ धनुष जी भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। वो भी समाज सेवक है और साथ ही साथ इश्तियाक जागीरदार की जो संस्था है उसके साथ जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे धनुष जी, जिस तरह से सोनू निगम की जो बात चल रही है, जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया हुआ है, उसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मैं भी एक हिंदू हूँ, धनुषधारी यादव नाम है मेरा। किसी के मजहब के बारे में अशब्द बात, अजान के बारे में कहना ये अच्छा चीज़ नहीं है। अगर आज हम कोई भी व्यक्ति अगर हमारे मंदिर के बारे में बात उठाती है तो हमको भी तकलीफ होती है। अजान एक ऐसा शब्द है, अजान एक ऐसा चीज़ है कि वो पूरे भारत में लोगों को एक अच्छा संदेश देता है और लोगों को सीखना चाहिए, किसी के मजहब के बारे में बोलना नहीं चाहिए। और सोनू निगम एक ऐसा कलाकार है कि उसको ये सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज सोनू निगम को सब लोग को उनके गाना सुनते हैं और उनको लेके चलते हैं। वो आज ऐसा कहे, ये हिंदू भाई को भी बहुत तकलीफ हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कलाकार को इस तरह का बातें नहीं करना चाहिए। और सोनू निगम जी आप आज ऐसा बातें की है, शायद आने वाले समय में किसी के मजहब के बारे में बोलना नहीं है। इसके अलावा हमारे साथ लोग मौजूद है और चर्चा लगातार जारी है। यूनुस जी, क्या आपको नहीं लगता है कि क्योंकि पिछले कई दिनों से या कई समय से सोनू निगम जो है वो चर्चा में नहीं थे और चर्चा में आने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है ताकि वो फिर एक बार चर्चा में आए, और जो उनके पास काम नहीं मिल रहा था, शायद ये एक वजह हो सकती है कि लोगों का अट्रैक्शन उनकी ओर जाए, लोगों का ध्यान उनकी ओर जाए और शायद उनको कुछ काम मिल सकता है। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सोनू निगम ने एकाएक अचानक से ये बात को जो है सामने रख दी है कि अजान से हमें डिस्टर्ब हो रहा है, हमें नींद नहीं आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये उनका जो पॉपुलेशन था या उनका जो पॉपुलर थे पहले, उसके बाद में फिर अचानक से एकदम माइनस में चले गए, उनके पास काम धंधा नहीं था। तो मुझे लगता है कि अपने काम धंधे को आगे बढ़ाने के हिसाब से एक नया मुद्दा लेकर आए कि अजान के ऊपर हम बोलेंगे तो लोग हमें वापस से जो है हमें देखेंगे और हम फिर वापस चर्चित में आएंगे, हमारा कारोबार वापस चलेगा। लेकिन ये गलत सोच है। ये सोच गलत इसलिए है कि देखिए ये धर्म से जुड़ा हुआ है। अगर ये धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता, दुनियावी मसला होता तो ठीक था, मगर इसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भगवान या अल्लाह उसको ठेस पहुंचता है, क्योंकि ये श्रद्धा का हिसाब किताब है, ये दुनिया का हिसाब किताब नहीं है। मैं चाहता हूं कि सोनू निगम जी आप इस बात को वापस से ना दोहराएं और कान पकड़ के तौबा करें कि ये वापस से हम इस तरीके से कोई भी बात ना करें कि जिसकी वजह से इंसान नहीं बल्कि भगवान के मन को ठेस पहुंचे। अगर ये उनका कोई अगर मुद्दा है खाली कि मतलब काम आना चाहिए, तो देखिए काम की बात किस्मत की होती है।
आज आप बादशाह हैं, कल कोई और होगा और परसों कोई और होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी बात ना करें जो लोगों के मन में गलत भावना पहुंचे और ठेस पहुंचे, क्योंकि देखिए आपके करोड़ों चाहने वाले पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन आप इस तरीके का बयान देके आप लोगों के दिलों में ठेस पहुंचाए हैं। ये आप खुद सोच लीजिए कि आप अब ज्यादा चर्चित हुए हैं, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, अच्छा सोच के नहीं। लोग अब आपके बारे में अपने मन में गलत सोच रखे हुए हैं कि सोनू निगम को हम ऐसा तो नहीं समझते थे, हमको तो ऐसा लग रहा था सोनू निगम जी बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन आप इस तरीके से बयान देके अब यकीनन सबके मन में जो है बुराई पैदा कर दी आपके खुद के लिए। और काम देना ना देना ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप मेहनत करते जाइए, आप हिम्मत करते जाइए, देने वाला ऊपर वाला बैठा है, वो खुद कहता है कि तू मेहनत कर, मैं देता हूँ। बशर्ते ये है कि इस चीज़ों में, इस मुद्दों में आप धर्म को लेकर ना आए। आप जो है किसी भी कोई भी धर्म का असर, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो या हिंदू समुदाय का होवे। देखिए अगर बात रही आप नमाज की, अजान की बात होती है, आज मंदिरों में जो है सुबह भी घंटा बजता है, दोपहर में बजता है, शाम को भी बजता है, गाने भी लगते हैं। तो हम लोगों ने मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ, लेकिन हमको तो कभी तकलीफ नहीं होता है, बल्कि हमें खुशी होती है कि यार हमारा अजान भी हो जाता है, अजान के बाद में अपना जो है इनके जो है गाने, अपना जो धार्मिक चीज़ें भी बजाना भी शुरू हो जाता है। तो हमें खुशी होती है कि हम मिल बांट के हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में चल रहे हैं। तो इसको इस तरीके से मुद्दा ना बनाया जाए, एक मुस्लिम समुदाय को लेकर या हिंदू समुदाय को लेकर आप पॉपुलर ना हो, बल्कि आप जो अच्छे काम करें, मेहनत करें, ताकि आप आगे बढ़ें। बस यही मेरा कहने का मतलब है कि सोनू निगम जी आप वापस से तौबा करिए, कान पकड़ के तौबा कर लीजिए कि हमें किसी भी धर्म को, किसी भी धर्म या जाति को लेकर ठेस किसी के मन को नहीं पहुंचाना है। यही मेरा संदेश है उनके लिए। जी बिल्कुल। भारत की बात करें, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक खूबसूरती मानी जाती है। हर प्रकार के धर्म जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं और सभी लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक प्रैक्टिस करते हैं और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से जो विवाद चल रहे हैं, जो भी बयानबाजियाँ चल रही है, कोई हिंदू है तो वो मुसलमान के विरोध में कह रहा है, कोई मुसलमान है तो वो हिंदू के विरोध में कह रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता है उस पर अटैक हो रहा है और ये लोगों को समझना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से सोनू निगम ने जो बयान दिया हुआ है, सोनू निगम के करियर की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में ये वही सोनू निगम है जो मोहम्मद रफ़ी के गाने को जो है वो डब करके अपने करियर को चमकाने की कोशिश करते थे। उन्हें अगर आज मुसलमानों से तकलीफ है तो उस वक्त क्यों नहीं थी जब मोहम्मद रफ़ी के गाने को वो गाते थे। और मोहम्मद रफ़ी की अगर बात करें तो मोहम्मद रफ़ी वो शख्स थे जिन्होंने भजन भी गाया हुआ है, जिन्होंने नात भी पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कव्वाली भी गाई हुई है। कभी किसी धर्म को भेदभाव उन्होंने नहीं किया है। आज सोनू निगम इस तरह की बयानबाजी जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोग आहत हो रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं। इश्तियाक जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से सोनू निगम के करियर की अगर बात करें, शुरुआती दौर में जब उन्हें चमकना था, जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना था तो उन्होंने रफ़ी साहब जैसे जो सिंगर्स थे उनका सहारा लिया। आज जब वो बुलंदी पे है, जब उनका नाम हो चुका है, इस तरह के बयानबाजी करते हैं वो। देखिए हिंदुस्तान में कई कलाकार, कई सिंगर आए और चले गए, सब मिलजुल कर रहे। एक यूथ, एक नया चेहरा सोनू निगम, ये मुझे कभी कभी शक आता है कि कुछ प्लानिंग से इसने काम किया है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो बोलने, अगर कोई पॉलिटिकल बोलता, कोई पॉलिटिशियन बोलता तो इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता, मगर एक कलाकार, फिल्म इंडस्ट्री का जो हर समाज को लेकर चलते, हर समाज के लोग रहते, कभी उनमें कोई भेदभाव नहीं। ये पहला ऐसा आदमी जिसने शैतान का काम किया है, जो भेदभाव करने का काम किया, इतनी बड़ी बात किया। मैं सोनू निगम को बताना चाहता हूँ, कई मैसेज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पैगंबर साहब के बारे में आता है। उनको ये नहीं पता अरब कंट्री में जब लड़की पैदा होती है उसको जमीन में दफनाया जाता था, मगर पैगंबर साहब ने आकर मैसेज दिया कि लड़की अगर दफनाना बंद करने का काम उन्होंने शुरू किया। आज कहीं भी जाओ अरब में अगर लड़की पैदा होती है तो सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और कन्या भ्रूण हत्या हमारे भारत में होता है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने का काम सबसे पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने किया, आज उनको बदनाम कर रहे। और आज मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है कि मानवता, मानव सेवा, इंसानियत, आप जहां भी रहो शांति से रहो, किसी भी धर्म के बारे में बुरा मत बोलो, किसी भी मजहब के बारे में बुरा मत बोलो, पूरे दुनिया के लोग आप भाई बहन हैं,
बस ये समझकर चलो हर एक की सेवा करो। आपके पड़ोस में कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, ये नहीं कहा गया, मगर आप उनकी मदद करो, वक्त पर उनके लिए खड़े रहो। सबसे अच्छा संदेश शांति अमन का उन्होंने दिया। अगर ये संदेश नहीं दिया होता तो मुसलमान उसका जवाब ईंट का पत्थर से देते, मगर मोहम्मद पैगंबर साहब का जो मैसेज देकर आज लोग एक कदम नहीं उठाते, अमन और शांति से बर्दाश्त कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि जो आदमी पागल है उसके साथ पागल बने। ये कोई मामूली बात नहीं, इस भारत के नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज भारत में देख लो 1 करोड़ हिंदू मजहब के मानने वाले लोग मुसलमान बन चुके हैं। ये किसके वजह से बन चुके हैं? ये मोहम्मद पैगंबर साहब की वजह से बने हुए। कोई जबरदस्ती, कोई तलवार के जोर पर नहीं बने, उनका मैसेज पढ़कर बने हुए। आप सच्चाई जानने की कोशिश करो। आज वर्ल्ड के अंदर देख लीजिए, मोहम्मद पैगंबर साहब के मैसेज को लोग सलाम करते हैं। महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर वल्लभ भाई पटेल से लेकर हर एक लोग ने, नेहरू चाचा से लेकर मोहम्मद साहब पैगंबर के मैसेज को माना, और आज वो मैसेज ही पूरी दुनिया में चल रहा है। आप कहते हो कि गुंडागर्दी चल रही है, और अजान का मैसेज इतना अच्छा है, आप उसको समझ नहीं रहे। आपको मैं इसलिए कहता हूं कि गीता भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, बाइबल भी पढ़ो। सभी मजहब के किताबों में यही लिखा है, शांति अमन से रहो, दूसरों को भी शांति अमन से रहो, किसी धर्म को छेड़ो मत। और छेड़ने का काम तुम एक करोगे लेकिन तकलीफ सबको आएगी। एक आदमी की वजह से पूरे समाज में बदनामी होती है, और एक आदमी की वजह से पूरा माहौल खराब होता है। उसको रोकने का काम करो। आज हम लोग चाहते हैं कि हर जगह शांति हो, मगर तुम जैसे लोग वो वातावरण खराब करके देश में माहौल खराब करने का काम करते हैं। तुम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसा काम ना करे। इसके अलावा धनुष जी, जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि आप एक हिंदू है, तो ये सवाल लाजमी आपसे होता है कि भारत में जिस तरह का जो माहौल बन रहा है, सिर्फ सोनू निगम की बात नहीं करूंगा, बल्कि पूरे भारत में जिस तरह का माहौल बन रहा है, एक हिंदू के दिल में अब इतनी जहर डाल दी गई है मुसलमान के लिए कि कोई हिंदू अगर मुसलमान की तरफ देखता है तो वो प्यार से नहीं देखता है, नफरत से देखने लगा है। मुसलमान की अगर बात करें तो उनके दिल में इतनी नफरत आ गई है कि वो किसी हिंदू को देखता है तो वो प्यार से नहीं, नफरत से देखता है। आपको लगता है कि जो नफरत की जो बीज बोई गई है, उसका कहीं ना कहीं असर पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे सोनू निगम जैसे लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को मतलब हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ा रहे हैं। पहले उनको खुद को नहीं मालूम कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो। अगर आप हिंदू हो तो आप कभी मंदिर गए हो क्या? आपको इतनी टाइम नहीं है, कभी 1 मिनट में आप मंदिर जा सकते हो, कभी अमेरिका, कभी लंदन, तो कहाँ पे? तो आज हम ही लोग जैसे लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग जैसे मिलकर आपके गाने को सुनकर आज आपको हम लोगों ने बड़ा बनाया। आप अब बड़ा बनने के बाद आप पूरा आपकी बुद्धि में क्या हो गया करके आज किसी के मजहब के बारे में ऐसे शब्द करो, ये बहुत नाइंसाफी बात है। और मैं सोनू निगम से यही कहूँगा कि ऐसी बातें बार बार ना करें। और ये कई बार ये सुर्खियों में रहे हैं, बीच में पॉलिटिक्स के बारे में बोले थे तो बराबर पॉलिटिक्स वाले इनको बराबर रास्ते पे किया था। तो अभी इनको कोई बहाना नहीं मिला, तो दुनिया आज पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की कोशिश की जा रही है। आरएसएस वाले हो चाहे कोई भी हो, करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें सोनू निगम भी अपना हाथ सेक रहे हैं, और इसलिए सेक रहे हैं कि वो बीच में बहुत, हालांकि मतलब बहुत अच्छे आगे बढ़ गए थे, अभी बीच में उनको ठंडा कर दिया गया। मतलब अभी उनको कोई सूट पे या कोई गाना मिल नहीं रहा है, तो सोचेगा अभी करूँ क्या करूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर करूँगा तो मेरी पूरी लाइफ फिर से ख़त्म कर देंगे लोग। तो उन्होंने ये सोचा कि अभी कुछ नहीं, एक मुद्दा है जो सब पे चल रहा है, वही वो चीज़ मैं उठाता हूँ। तो उन्होंने अजान के बारे में बोला है। तो इस बहुत नाइंसाफी है, किसी के मजहब के बारे में बोलना अच्छा चीज़ नहीं है। मैं तो बोलता हूँ जैसे हम पूजा पाठ करते हैं वैसे मुसलमान भाई भी अपना अजान करते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं। और 5 टाइम नमाज पढ़ने का अर्थ ये होता है कि वो अपने अल्लाह ताला को चाहते हैं, मानते हैं, उनको उनसे कुछ उनको मिलता है। और 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले को कभी भी रोग होता नहीं है, क्योंकि जो बैठ के सर मस्तक करते हैं, बार बार उठते हैं, फिर इससे भी एक एक्सरसाइज होती है। तो मेरा कहने का मतलब किसी के मजहब के बारे में बोलना अच्छा नहीं है। और सोनू निगम जी, आप ये सब सुर्खियों में बनना बंद करिए। ये पब्लिक भी आपकी गाना सुनते सुनते ना आधा टेंशन में आ गई। ये पब्लिक भी चाहती कि कोई एक नया चेहरा आए और किसी को आगे बढ़ने की कोशिश करे। सब पुराने लोग, बल्कि इससे अच्छा तो सिंगर मैं बोलता हूँ उदित नारायण साहब है। वो कितना अच्छा मीठा स्वर उनका आवाज़ है, आज उनको भी दबा के लोग बैठ गए। तो सोनू निगम सोचते हैं कि जो भी हो मेरे चलता रहे, ये गलत बात है। अगर आपको चलाना है तो सबको लेके चलना है, सब मजहब को लेके चलना है, और आपको उनसे मीठी प्यार बातें करना है। मैं तो बोलता हूँ जहाँ सोनू निगम रहते होंगे तो वो भी एक अपना पर्सनल केबिन बना के वहाँ पे सिंगिंग का प्रैक्टिस करते ही होंगे। और जब करते हैं तो क्या वो चीज़ गलत नहीं है? वो चीज़ गलत नहीं है, गलत, लेकिन वो चीज़ को नहीं समझते। आज अजान पूरे भारत में चल रहा है, वो चीज़ को बराबर याद आ रही। तो मैं भी एक हिंदू होकर
मैं भी ऐसा किसी मजहब के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, चाहे कोई किसी का मजहब हो, कोई हो, सब एक बराबर होता है, सबका समान होता है, किसी के प्रति सबका सम्मान और कदर करना चाहिए। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। ये बिल्कुल, सबका सम्मान और कदर करना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म यही चीज़ सिखाता है कि आपस में जो है वो मिलजुल कर रहना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाते जाते इस्तियाक जी क्या कहना चाहेंगे आखिर में? देखिए, बहुत खुशी की बात है, कल नागपाड़ा में भी काफ़ी गुजरात समाज के लोग, शिवसेना के पदाधिकारी सबने सोनू निगम का विरोध किया और काफ़ी हिंदू भाई ने भी सोनू निगम का विरोध किए और कुछ अच्छे हिंदू समाज के लोग थे जो आगे आए और सोनू निगम को इस बात पे उन्होंने विरोध किया, निषेध किया। ये भारत की पहचान है, क्योंकि भारत में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, मगर चंद मुट्ठी भर लोग इस भारत के लोगों के अंदर नफरत पैदा करने का काम करते हैं। उनका मेरा एक ही मैसेज है कि आप सुधर जाओ, अपने देश का विकास का सोचो, किसी गरीब को एक वक्त खाना खिलाने की कोशिश करो, किसी गरीब की मदद करने का सोचो। अस्पताल में जाके देखो कितने पेशेंट तड़प रहे, मंदिरों में देखो कितने भिखारी बाहर भीख मांग रहे, मस्जिदों के बाहर उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। तुमको धर्म का सगे भाई को तुम कभी कभी पूछ के नहीं देख रहे और धर्म का बाजा बजाकर लोगों में नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं सोनू निगम को कहूंगा, तुम्हारे परिवार में देखो कितने लोग परेशान है, कभी तुमने जाके मदद किया? और तुम धर्म की बात करते हो, धर्म का मतलब होता है कि सबसे पहले अपने परिवार की मदद करो, अपने समाज की मदद करो और सेवा का काम करो, वो छोड़कर नफरत पैदा करने का काम करते हैं। मैं सभी भारतवासियों को धन्यवाद देता हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और सभी ने काफी सहयोग किया। आज हमने तो उसके खिलाफ आंदोलन रखा था, मगर आज उसने माफी मांगा। जब हमें पता चला तो हमको आंदोलन कैंसिल करना पड़ा, वरना हम बहुत बड़ा आंदोलन आज छेड़ने वाले थे उसके खिलाफ। लेकिन उसने जैसे ही माफी मांगा, हमको सुना, तो हमने कहा इंसान है, गलती तो होती है इंसान से, तो इसलिए जाने तो हमने आंदोलन कैंसिल किया। हमने जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सारे हिंदुस्तानी भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब शांति बनाए रखें। हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, जितने भी लोग आज जिनके दिल को ठेस पहुंचा है और जो उनके बंगले के या घर के सामने जो बहुत सारा विरोध जता रहे हैं, मैं उन सब से जो है निवेदन करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ऐसे कोई काम ना करें और इस मुद्दे को जो यहीं ख़त्म करें। सामने वाला जब माफ़ी मांग लिया, कहा जाता है कि जो गलती का एहसास कर लेता है वो बहुत बड़ा इंसान होता है, बशर्ते ये है कि अगर गलती का उसको एहसास हो गया है उस आदमी को, तो उसको माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि जो माफ़ी मांगता है उसे खुदा भी माफ़ करता है। और हम मुस्लिम समुदाय के लोग या कोई भी धार्मिक के लोग जो रहेंगे, जिसके अंदर रहम होता है, वो इंसान हकीकत में जो है जल्दी से जल्दी माफ़ कर देता है। तो आप सब मुसलमान भाइयों से यही मैं विनती करता हूँ, यही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी को भी, किसी के ऊपर भी कोई भी भारी तरह से किसी को तकलीफ ना दें, किसी को भी गाली गलौज ना करें, या जो भी है ये मसले को यहीं पर ख़त्म कर दें और बाकी अपने अपने घरों को लौट जाएं। बाकी जो भी है खुदा के हवाले छोड़ दें। बस यही हमारा कहने का। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने की अपील जो है सभी लोगों की ओर से की जा रही है। समाज सेवक हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने बताया कि किस तरह से सोनू निगम ने जो बयान दिया हुआ है उससे कितनी आहत हुई है उन लोगों को, और साथ ही साथ मैसेज भी देने की कोशिश की गई कि इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। उनके जिस तरह के जो वो बयान देते हैं उससे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, और शायद यही वजह है कि इसी चीज़ से ये लोग जो है वो शांत हो सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।